हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जो आप बहुत ही स्मॉल स्केल बिजनेस पे भी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही छोटे स्केल बिजनेस पे भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास बहुत कैपिटल है और अगर आपके पास बहुत कॉन्टेक्ट्स है और आजू बाजू आप देख सकते हो कि इस चीज़ की बहुत डिमांड है, तो आप एक बड़े स्केल पर भी स्टार्ट कर सकते हो। जो बिज़नेस मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी हर साल 8 से 20% हर साल ग्रोथ होती है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से इसकी ग्रोथ भी हो रही है। जैसे कि पहले ट्रेडिशनल बहुत पहनते थे, लेकिन आजकल नॉर्मली हर बच्चा और उन्हीं के साथ पेरेंट्स भी आजकल कैजुअल जीन्स और टी शर्ट पहनने लग गए हैं। तो उसके साथ जीन्स की डिमांड भी बहुत सारी आ रही है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में नॉन ब्रांडेड जीन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ब्रांड की जीन्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है। तो नॉर्मल रूटीन में लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम नॉर्मल रूटीन में भी इतनी महंगी या इतनी कॉस्टली जीन्स पहने। तो नॉन ब्रांडेड जीन्स इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चल ही रही है और साथ ही में वर्ल्ड में भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये बिज़नेस आप नेशनली और इंटरनेशनली भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसका प्रॉफिट मार्जिन 20 to 25% पर पीस पे आप कमा सकते हो। तो ये बिज़नेस का नाम है जीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं और आपको एकदम अच्छी बात बताने वाले हैं इस बिज़नेस के बारे में, और आप इसमें से बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले आपको मशीन्स बताएंगे कि कौन कौन सी मशीन्स इस बिज़नेस में चाहिए। स्टिचिंग मशीन, कटिंग मशीन, स्टीम प्रेस, ये जो 3 मशीन है, अगर आपके पास बहुत कम कैपिटल है और आपको छोटे स्केल पे स्टार्ट करना हो तो आप इन सब की एक एक मशीन लेके आइए और अपने घर में एक रूम से इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। और धीरे धीरे अगर बहुत ज़्यादा आपकी जो जीन्स है उसकी क्वालिटी लोगों को पसंद आने लगी और लोग ज़्यादा खरीदने लगे तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। लेकिन इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 3 मशीन की ज़रूरत है, स्टिचिंग मशीन, कटिंग मशीन, स्टीम प्रेस। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये जीन्स बनाने के लिए आप इस बिज़नेस में सिर्फ जीन्स ही नहीं, जो लेडीज़ है वो जीन्स के साथ स्कर्ट, शॉर्ट्स, फिर डेनिम जीन्स और दूसरे मटेरियल के जो जीन्स होते हैं, फिर स्लैक्स, बहुत तरह की चीज़ें आती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कि आप कितना बना सकते हो। अगर आप डेनिम जीन्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए डेनिम फैब्रिक और साथ ही में कॉटन फैब्रिक लगेगा। फिर उसको आप अलग अलग साइज़ में और अलग अलग पैटर्न में उसको कट कर दीजिए। उसके बाद कट नॉर्मली आप ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप उसको कट करोगे उसके शेप में जिस पैटर्न में आपने बनाया है। उसके बाद आप उसको स्टिच करोगे। जब कट कर लोगे उन पार्ट्स को, उनको आप स्टिच करोगे। स्टिच करने के बाद उसमें अलग अलग एक्सेसरीज लगती है, जैसे कि बटन्स, बेल्ट, जिप, थ्रेड। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक जीन्स बनाने में लगता है। तो ये एक्सेसरीज चाहिए होगी और उसके बाद क्वालिटी चेकिंग के लिए जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप भले ही थोड़ा सा कॉस्टली बनाओ, भले अगर 500 का पड़ रहा है तो आप 600 का बनाओ, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो A1 बनाओ। क्योंकि अगर आप एक बार तो बेच दोगे सस्ता माल, लेकिन दूसरी बार लोग नहीं आएंगे, आप कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करोगे और कस्टमर्स आपके पास ज़रूर आएंगे, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब उसके आगे जब आप उसकी क्वालिटी चेकिंग हो जाएगी, एकदम परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद उसकी आयरनिंग होगी, उसको आयरन किया जाएगा। और उसके बाद लास्ट
पैक कर दोगे। जैसे आपको पैक करना हो टैग्स लगा के, जो आपको टैग्स लगाने, और उसके बाद जो प्लास्टिक थैली में आपको पैक करना हो तो आप उसमें कर दीजिए, या फिर नॉर्मल आपको बांध के रोल करके पैक करना हो तो आप वैसे पैक कर दीजिए। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये था इसका पूरा प्रोसीजर कि कैसे इसको बनाना है, कैसे फैब्रिक चाहिए, फिर क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये पूरा प्रोसीजर था इसका। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, मतलब SSI यूनिट रजिस्ट्रेशन और GST नंबर, ये दोनों कंपलसरी आपको चाहिए ही होंगे ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद रॉ मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए होगा, फैब्रिक, थ्रेड, बटन एंड जिप, लेबल, पैकेजिंग मटेरियल, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। और एक भी चीज़ अगर आपने नहीं ली तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो ये सारे रॉ मटेरियल आपको चाहिए ही होंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको एक रूम से स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, अगर आपको एकदम बड़े स्केल पे स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। अगर आपको सिर्फ लेडीज़ जीन्स बनानी है, मतलब लेडीज़ जीन्स में जो नई नई चीज़ें आती है और जिस फैशन में जो चल रहा है वो अगर आपको बनाना है तो इन्वेस्टमेंट अलग लगेगा। सिर्फ आपको जेंट्स की जीन्स बनानी, बॉयज़ की जीन्स बनानी है, उसका इन्वेस्टमेंट अलग होगा। और अगर आपको सारे काइंड्स ऑफ जीन्स बनाने हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट अलग लगेगा। नॉर्मली मशीन का इन्वेस्टमेंट लगेगा और उसी के बाद जो रॉ मटेरियल है उसका थोड़ा बहुत, मतलब 10 से 20 लाख के अंदर अगर आप लार्ज स्केल पे करना चाहो तो 10 से 20 लाख के अंदर आप आराम से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये था इन्वेस्टमेंट का कि ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर, आपके सेल्स के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड है कि कितनी डिमांड, कितना सेल्स आप कर सकते हो, तो उस पर डिपेंड है। तो ये पूरा बिजनेस, जीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो बहुत ही अच्छा बिजनेस, डिमांडिंग बिजनेस है और इसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। हम ऐसे और भी बिजनेस लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा, और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो आप वो बिज़नेस स्टार्ट भी कर सकते हो। हमने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे बिजनेस बनाए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप उन सबको देखोगे तो, और उसमें आपको अच्छा मुनाफा भी हो सकता है अगर आप वो वैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।